तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे किए। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारों करोड़ की विकास योजनाएं जनता को सुपुर्द की, तो वहीं किसानों की ऋण माफी के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर विकास की कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया, तो वहीं लाभुकों को कई योजनाओं का लाभ भी दिया गया। कोविड के नियमों के तहत आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को गिनाया। आज इस संक्रमण से लड़ने में अगर राज्यों की तुलना करेंगे तो देश के हम लोग दूसरे तीसरे राज्यों में से होंगे जहां सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी कोरोना के वक्त हम लोगों ने किया था। कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर उन हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन कराया जो संक्रमण के दौर में दूसरे प्रदेशों से अपने घर राज्य सरकार की पहल पर लाए गए थे। इस संक्रमण में भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी जान की बाजी देकर अनेकों भोजनालय खोल करके महीनों महीनों तक यहां के गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का एक कीर्तिमान खड़ा किया। हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने अपने बाल बच्चों परिवार का फिक्र किए बगैर इस राज्य के आम लोगों को भोजन भरपेट कराया। और आज नतीजा हुआ, आज इस संक्रमण से और भूख से कोई व्यक्ति मरता हुआ हतोत्साहित होते हुए नहीं देखने को मिला होगा। कई विकास योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इनमें किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी योजना, कृषि, नगर विकास, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के साथ ही कई विकास योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 1091.92 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, तो वहीं 15 योजनाओं की मुख्यमंत्री ने शुरुआत भी की। मंच से मुख्यमंत्री ने पूर्व की रघुवर सरकार पर विकास योजनाओं को लेकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता संभालते ही उन्हें खाली खजाने की चाबी मिली थी। जब हम सरकार के तह खाने तक जाने का कोशिश किए तो पता चला कि वास्तव में जो राज्य का खजाना है, पूर्व की सरकार ने उस खजाने को खाली करके उसकी चाबी हमें थमा दी है। हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज भी अदा हम ही को करना है अब पूर्व की सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों को लाल फीताशाही से बाज आने की चेतावनी भी खुले मंच से दे डाली। आम लोगों से जुड़े अहम कागजातों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यदि आवेदन की तिथि के 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए गए तो ऐसे जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लोगों को यहाँ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र लाखों पेंडिंग रहते हैं ऑफिसर के पास ब्लॉकों में। अब ये सुनिश्चित कर लिया गया है, जो भी आवेदन करेगा, आवेदन की तिथि से 15 दिन के अंदर उसको वो प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो जिस टेबल में जो व्यक्ति होगा वो बर्खास्त किए जाएंगे। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित इस मेगा शो के विशिष्ट अतिथि रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह। हेमंत के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी आयोजन के गवाह बने। अपने संबोधन में युवा शक्ति पर जोर देकर और किसानों को ऋण माफी की बड़ी राहत देकर मुख्यमंत्री ने ये जता दिया कि राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर वे बेहद गंभीर हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट।
और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम ने झारखंड के विकास का भरोसा दिया। सीएम सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है। यहां 80% लोग गांव में रहते हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले 5 साल में झारखंड को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 20 साल से झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की गई। वहीं सीएम ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाके में खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है। 1 साल हो गए, लगता है सभी कुछ थम सा गया है, लेकिन कब तक? झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, जो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, मजदूरी पर निर्भर हैं। अगर ये रोज मेहनत नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। इस राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है। सरकार द्वारा निर्धारित राशन से वो नहीं पूरे हो पाते। हमें उन गरीबों को भी राशन कार्ड देने का हम विचार कर रहे हैं। उसमें भी विभाग की तरफ से निराशा छाई रहती है। सर कैसे होगा? इसमें 250-300 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अगर कोई नया निर्माण करना चाहे, कुछ नई योजना के तहत कुछ निर्णय लिया जाए, नया चीजों का निर्माण अगर करना चाहें, तो पता चलता है कि उस विभाग में पहले से 1000-2000 करोड़ रुपए का बकाया है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, ना भारत सरकार के सामने हाथ फैलाने का जरूरत पड़ेगा। हमारे अंदर इतनी संसाधनें हैं, हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं, और इस राज्य में अब ये राज्य अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, मुझे लगता है कि 20 सालों में कभी भी इस विषय पर चिंतन नहीं हुआ। हमारे पास कला संस्कृति का अपार भंडार है। हम इसके माध्यम से भी आगे जा सकते थे, लेकिन आज हमारे इस राज्य के खिलाड़ी कहीं हड़िया बेचने में, कहीं दाई खटने में, कहीं पर मजदूरी करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और हेमंत सरकार के 1 साल पूरे करने को विफलता का साल करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत पर आप सबसे अपनी बात रखें। लेकिन अगर पूरे 1 वर्षों को अगर आप देखें, तभी आईटी सेल के लोगों ने दिखाया भी, आप सब लोगों भी उसको दिखाते रहे।
तो पूरी एक साल तक हालत ऐसे ही बदल गई। मानो ऐसा लग रहा था कि जब राज्य नहीं बना था 2000 के पूर्व का जो बिहार था या झारखंड में उस समय था, तो वो स्थिति थी। हम उन दिनों को याद करते हैं कि रांची में 7 बजे 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। कोई भी लोग अच्छे गाड़ियां नहीं खरीदते थे, डर से, भय से कि कब किनको नोटिस थमा दी जाएगी कि आपको इतना पैसे देने हैं, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये उस समय आम बात थी। लेकिन अब जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, पूरे राज्य में आज वही स्थिति है। आज झारखंड की 3.25 करोड़ आवाम के मन में ये भावना है कि मेरे साथ छल किया गया है, मेरे साथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके महागठबंधन के लोगों ने झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान को लूटने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि ये जनता के अरमानों के साथ कुटाघात करने वाली सरकार है। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड से राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने वादे पर अमल नहीं किया और आदिवासियों के हितों का भी ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने हेमंत सरकार पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि चलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राज्य की जनता सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर खुशी नहीं है बल्कि दुखी है। इसलिए दुखी है कि उन्होंने कहा था कि राज्य के युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, जो रोजगार यदि नहीं दे पाता हूं तो उनके लिए भत्ते दूंगा। तो झारखंड सरकार के आज 1 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विपक्षी दल आजसू आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहा है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार है। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुदेश महतो ने विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ये सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि 20 साल का सबसे बेहतर सरकार हो, तो सरकार सबसे बेहतर किस महीने में? ये 2020 में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना, न ग्रामीण सड़क, ना राज्य उच्च पथ, एक नौकरी सुनिश्चित नहीं हुआ। और कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ। जवाहर झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चतरा से खबर। चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली सोनू दास उर्फ परमजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो 10 लाख के इनामी नक्सली की चतरा में हत्या की गई है। जोनल कमांडर था परमजीत। हम आपको बता दें कि पुलिस ने नक्सली के शव को लाबालोंग थाना के टिकदा गांव के पास के जंगल से बरामद किया है। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। उस पर चतरा, लातेहार, पलामू जिले के विभिन्न थानों में 25 से अधिक मामले दर्ज थे। जानकारी के अनुसार परमजीत सोनू दास माओवादी संगठन के लिए काम करता था। हालांकि वो हाल के दिनों में संगठन से हटकर जेजेएमपी नाम से अपना संगठन खड़ा कर चुका था और विकास योजनाओं में लगे ठेकेदारों, कोयला व्यवसायियों के अलावा कोयलांचल में आतंक फैलाकर लेवी वसूलने की फिराक में जुटा था। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान करने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ जवाहर झारखंड